नमस्कार। बहुत से प्रतिभागियों ने परन के विषय में विस्तार से जानने की इच्छा प्रकट की है। यह तो सर्वविदित है और यह माना जाता है कि परन मूलतः पखावज की चीज़ है। मृदंग या पखावज के बोलों से बनी हुई रचना, जिसमें धा कीर्तक, धूम कीर्तक, धिलांग आदि शब्दों का प्रयोग होता है, वो सारी रचनाएं परन कही जाती हैं। परन शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में बहुत अनिश्चितता है, कोई एक मान्यता नहीं है। एक ऐसी मान्यता है कि प्राण शब्द से अपभ्रंश होकर के बिगड़ करके और परन शब्द बना है। प्राण, परान, परान, परन। कुछ लोग ऐसा कहते हैं कि पखावज में कोई पराल बांध करके, कोई चाला चल करके और आखिर में उसी बोलों को लेकर के और एक बंदिश बना करके तिहाई के साथ जब समाप्त किया जाता है, तो वो अपराह्न यानी पीछे का हिस्सा होने से उस अपराह्न से अपभ्रंश होकर के प्राण और परन शब्द बना है। लेकिन अभी तक एक निश्चित मत पर कोई नहीं पहुंच पाए हैं कि परन शब्द की व्युत्पत्ति किस प्रकार हो। किंतु परन की विविधताओं के विषय में कोई संदेह नहीं है। परनों के द्वारा ही फरमाइशी, कमाली, चक्करदार, महाचक्करदार, जातियों की परने, चतस्र, तिस्र, मिश्र, संकीर्ण आदि जाति की परने, बड़ैया की परने और कितने प्रकार की पक्षी परन, अनेक प्रकार की बंदिशें परनों के अंतर्गत आती हैं। परनों का बहुत लंबा एक इतिहास सा है और लगभग समस्त मृदंगवादकों ने, पखावजवादकों ने तो परनों में बढ़ोतरी की है और नई नई परिकल्पनाएं भी प्रस्तुत की हैं। लेकिन इसके साथ साथ हमारे नृत्याचार्यों ने भी बहुत प्रकार की, बहुत वैरायटीज़ की रचनाएं परन के रूप में हमें दी हैं। खास तौर से जो कवित्त छंद हैं, यद्यपि ये परंपरा से पखावजी करते आए हैं, पखावज की तो आज भी यही मान्यता है कि गणेश परन से ही शुरू करते हैं, चाहे किसी भी घराने का पखावज वादक हो। लेकिन जब पखावज शुरू करता है तो सबसे पहले वो गणेश परन ही कहता है। आज भले कथक में से गणेश परन से शुरुआत करने की परंपरा समाप्त हो गई हो, ऐसा आवश्यक नहीं रहा, लेकिन पखावज वाले आज भी निष्ठापूर्वक गणेश परन से ही शुरू करते हैं। इसी प्रकार अन्य देवी देवताओं से संबंधित, भगवान कृष्ण के रास से संबंधित अनेक प्रकार की परने पखावजियों ने भी रची हैं और नृत्यकारों ने भी। इनमें विशेषकर हमारे गुरु पंडित नारायण प्रसाद जी का बड़ा योगदान माना जाता है। उन्होंने गोवर्धन धारण की परन, कालिया दमन परन आदि लंबी लंबी लमछड़ बंदिशें जो हैं वो प्रस्तुत की हैं। पंडित सुंदरलाल गंगानी ने भी बहुत सुंदर सुंदर कवित्त छंदों की रचनाएं की हैं। जाति परनों और पखावज के परनों, उनकी वैरायटीज़ के मामले में जयलाल जी और सुंदर प्रसाद जी का विशेष रूप से नाम लिया जाता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि हमारे जो
नृत्याचार्य हुए हैं, उन्होंने भी बंदिशों को वर्णों के रूप में प्रस्तुत करने का और उनकी रचना करने का एक बहुत ही स्तुत्य प्रयास किया है। उन रचनाओं को आज भी बड़े मनोयोग से हमारे कथक कलाकार नाचते हैं, प्रस्तुत करते हैं। तो ये परण का संक्षिप्त इतिहास है।